हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 25 फरवरी 2021 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में 5G सर्विसेज शुरू करने के लिए क्वालकॉम के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है एयरटेल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में एयरटेल टेलीकॉम ने भारत में 5G सर्विसेज शुरू करने के लिए अमेरिका की चिप मेकर कंपनी क्वालकॉम के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। ये दोनों कंपनी मिलकर 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस नेटवर्क जो है तैयार करेगी और देश भर में कम लागत और तेज़ी से सर्विस शुरू करने के लिए काम करेगा। तो अगला प्रश्न है, निर्यात संगठन फियो ने नए अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है ए शक्तिवेल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। निर्यात के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन फियो ने अध्यक्ष के रूप में ए शक्तिवेल को जो है नियुक्त किया है। शक्तिवेल अभी जो है कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन हैं। वे मुंबई स्थित व्यवसायी एस.के. सर्राफ की जगह लेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो अगला प्रश्न है, नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विश्व बैंक के साथ कितने लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए हैं 6 करोड़ 80 लाख डॉलर के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो है विश्व बैंक के साथ 6 करोड़ 80 लाख डॉलर के समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया है। इस समझौते से कक्षा में शिक्षा के स्तर में सुधार होगा और शिक्षकों की क्षमता भी बढ़ेगी। इसके अलावा इससे छात्रों और शिक्षकों को जो है ऑनलाइन शिक्षा के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी हासिल करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे कुछ इस तरह के लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो घोषणा की है नर्मदापुरम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। होशंगाबाद शहर का नाम एक हमलावर होशंग शाह के नाम पर रखा गया था, जो मालवा का पहला शासक था। तो अगला प्रश्न है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की ज़रूरतों को देखते हुए कितने करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? तो मंजूरी दे दी है 13,700 करोड़ रुपए की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की ज़रूरतों को देखते हुए 13,700 करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार थल, वायु और नौसेना को हथियारों और अन्य रक्षा सामानों की खरीदारी की जाएगी। इसमें डीआरडीओ की तरफ से भी तैयार सामान भी शामिल है। जो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का हो, इन सब का जवाब आपको मिलेगा .NET पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे आपको .NET ऐप पर। साथ ही .NEट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चे के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी .NEट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे .NEट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए .NEट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने गिद्धों के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया है बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बांग्लादेश ऐसा पहला देश बन गया है जिन्हें दर्द निवारक कीटोप्रोफिन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
मवेशियों के इलाज के लिए इस दर्द निवारक दवा जो है गिद्धों के लिए विषैली है। विश्व स्तर पर संकटग्रस्त गिद्धों की शेष आबादी को बचाने के लिए यह ऐतिहासिक कदम है। तो यहाँ पर बात किया गया है बांग्लादेश का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है ढाका और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद और इसके पीएम हैं शेख हसीना और बांग्लादेश का करेंसी है टका। तो अगला प्रश्न है, केरल सरकार ने हाल ही में पारंपरिक आंगनबाड़ी को बेहतर सुविधा के साथ स्मार्ट अवसंरचना के रूप में विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो मंजूरी दी है 9 करोड़ रुपए की। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है केरल सरकार ने हाल ही में पारंपरिक आंगनबाड़ियों को बेहतर सुविधाओं के साथ स्मार्ट अवसंरचना के रूप में विकसित करने के लिए 9 करोड़ रुपए की जो है मंजूरी दी है। राज्य सरकार की योजना के मुताबिक इन स्मार्ट आंगनबाड़ियों को जो है चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ियों में मौजूद सुविधाओं को अधिक बल सुलभ बनाना होगा। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को देश के प्रति केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा में योगदान देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को जो है 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू करने की जो है स्मृति में मनाया जाता है। याद रखिएगा, इस दिवस को 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू करने की स्मृति में मनाया जाता है। दोस्तों, यह है आज यानी 25 फरवरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है भारत का कौन सा राज्य महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है पंजाब, चौथा है उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों, एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न है, इनमें से किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में 5G सर्विसेज शुरू करने के लिए क्वालकॉम के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है? तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपको इन 8 प्रश्न में से कितना आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है एयरटेल। तो अगला प्रश्न है, निर्यात संगठन फियो ने नए अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है ए शक्तिवेल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विश्व बैंक के साथ कितने लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए हैं 6 करोड़ 80 लाख डॉलर पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो घोषणा की है नर्मदापुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों को देखते हुए कितने करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? तो मंजूरी दे दी है 13,700 करोड़ रुपए को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने गिद्धों के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है?
तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया है बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, केरल सरकार ने हाल ही में पारंपरिक आंगनवाड़ी को बेहतर सुविधा के साथ स्मार्ट अवसंरचना के रूप में विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? तो मंजूरी दे दी है 9 करोड़ रुपए की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 फरवरी को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, यह है आज यानी 25 फरवरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।